हेलो बच्चों, आज हमें पैराबोला में एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 9 या उससे आगे क्वेश्चन का सलूशन सीखना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। कंडीशन दे रहे हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पैराबोला की क्वेश्चन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कंडीशन क्या है, वर्टेक्स 0, फोकस 3, 0। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों हमको ये पता होना चाहिए जो पैराबोला है वो किस एक्सिस पर बन रहा है। फोकस उसके 3, 0 है, यानी कोऑर्डिनेट उसके 3, 0 है। इसका मतलब पैराबोला किस पे है, एक्स एक्सिस पर है। क्योंकि इसमें एक्स के कोऑर्डिनेट है, वाई के कोऑर्डिनेट 0 है और वर्टेक्स उसका 0, 0 है। तो आइए इसका डायग्राम देखते हैं किस तरह से बन रहा है पैराबोला। तो ये हमारे पास देखिए बच्चों एक्सेज हो गए और इस एक्सेज में इसका ये वर्टेक्स हो गया जो 0, 0 है, ये वर्टेक्स हो गया। ये फोकस है, एक्स पे इसकी डिस्टेंस जो है 3 है, 3, 0। अब ये डिस्टेंस आपके पास 3 है, इसका मतलब इधर भी हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो भी हमारे पास ये होगी। हमने ए बी ये डायरेक्ट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया और ये डिस्टेंस आपके पास -3 होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सेज है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। इस तरह से अब पैराबोला हमारा इस तरह बनेगा बच्चों। ये पैराबोला आपका बना। ये यहाँ पर हम एक पॉइंट लेट कर लेते हैं जिसको P, इसके कोऑर्डिनेट x, y डाल देते हैं और इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं। और ये हमारे पास फोकस है, इसको F से नोट कर दिया, ये P है, इसको M लेट कर लेते हैं। ये आपके पास डायग्राम तैयार हो गया। पैराबोला के डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि इस पॉइंट से फोकस तक के डिस्टेंस और इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक के जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी। इसी बात को लेके हम सबसे पहले PM फाइंड करते हैं और PM डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट के डिस्टेंस के लिए हम फार्मूला का यूज करते हैं और वो PF फार्मूला होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PF आपको मिल रहा है। PF के लिए अब x2 y2 इसको ही लेट कर लेते हैं। तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, या PF x² प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर। ये बच्चों आपने होल स्क्वायर का फार्मूला a - b का फार्मूला आपको पता है, उसी के अकॉर्डिंग आपने यूज कर दिया। a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² - 2ab। अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायर कर दिया इसका दोनों साइड, तो इसका PF स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास x² प्लस y² - 6x प्लस 9 इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। अब क्या करते हैं बच्चों, PM फाइंड करते हैं। PM क्या है, क्योंकि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले हमको इसकी इक्वेशन निकालना है। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए x आपके पास -3 है या x + 3 0 है। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है हमारे पास, वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऑफ AB अब हमारे पास है क्या, x + 3 0। इससे कंपेयर किससे करेंगे बच्चों, इससे कंपेयर करिए ax + by + c 0 से। तो यहाँ a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, क्योंकि इसके साथ 1 होगा। b हमारे पास 0 है, c हमारे पास 3 है। तो इसमें हमारे पास फार्मूला था लेंथ फाइंड करने का। तो यहाँ PM होगा ax + by + c √a² प्लस b²। ये फार्मूला था बच्चों परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करने का। तो यहाँ पर PM a मीन्स 1 x, b मीन्स 0 × y, c मीन्स 3 और डिवाइड में a मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, नो इफेक्ट।
इस तरह से पी एम इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और डिवाइड में तो ये सब कैंसिल हो गए। पी एम स्क्वायर जब यूज करेंगे तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। इक्वेशन आपके पास सेकेंड। अब डेफिनेशन आपके पास पैराबोला की है कि पी एफ इज इक्वल टू पी एफ और पी एम दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए आपने दोनों को इक्वल कर दिया। अब आपने पैराबोला के डेफिनेशन में ये बात जान चुके हैं। तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं बच्चों तो स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो पी एम स्क्वायर हो गया आपके पास। अब इनकी वैल्यू डाल दीजिए। पी एफ आपके पास देखिए ये है पी एफ का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और इसके साथ आपके पास इक्वल में पी एम आपके पास है पी एम एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 9 से 9 कैंसिल और वो 6 को इस साइड ले जाते हैं प्लस में एक ऑलरेडी 6 था तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ये आपके पास इक्वेशन पैराबोला की फाइंड हो गई। तो इस तरह से बच्चों अगर हमको फोकस और वर्टेक्स पता होते हैं तो हम पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आप इसको नोट करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए वर्टेक्स फिर 0,0 बच्चों। वर्टेक्स आपको क्वेश्चन में फिर 0,0 लेकिन अब की बार फोकस आपको चेंज दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वर्टेक्स आपके वही है, फोकस आपका क्या है -2,0। इसका मतलब पैराबोला का जो एक्सिस है वो वाई है और वो भी कहाँ पर, वाई की माइनस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले आप डायग्राम देखते हैं इसका। ये आपके पास डायग्राम बन रहा है। वर्टेक्स आपके पास 0,0 हो गए और जो फोकस है यहाँ पर होगा 0,-2 क्योंकि ये y डैश जो है माइनस में है, y प्लस में है, ये प्लस में माइनस में x डैश। अब ये फोकस है, इसको f से नोट कर दिया। अब ये ऑरिजिन से जितनी डिस्टेंस फोकस की होगी उतनी डिस्टेंस आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की होगी। ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये y पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए इसमें y की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी बच्चों। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। डायरेक्ट्रिक्स आपके पास AB है और इस तरह से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आप ये बना सकते हैं या इसमें y-2 = 0। अब ये आपके पास पैराबोला का रूप बिल्कुल मिल चुका है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट आप ले लीजिए, इसको हम यहाँ सारी इस पे पैराबोला पे हमने पॉइंट ले लिया P और इसके कोऑर्डिनेट x, y डाल दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है। इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए, इसको फोकस से ज्वाइन कर दीजिए। ये आपने फोकस से इसको ज्वाइन कर दिया। ये PF है और ये M डाल दिया PM है। अब सब फिर वही कंडीशन है। आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे, PF फाइंड करेंगे। तो PF फाइंड करने के लिए डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला यूज कर दिया। x2 y2 वही डालेंगे बच्चों। ये x2 y2 आप लेट करेंगे तो x माइनस और 0 इस तरह से y और -1 इसमें भी है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और इसका स्क्वायर। इस तरह से आप PF फाइंड कर चुके हैं। स्क्वायर भी कर दीजिए इसका। PF स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ये लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। PF का स्क्वायर यहाँ x का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 + 4y यानी a + b का होल स्क्वायर आपके पास होता है a² + b² + 2ab। इस तरह से इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं। PF स्क्वायर मिल चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 डिक्लेयर किया हमने। अब हमको PM फाइंड करना है। PM क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है आपके पास और ये फार्मूला हमारे पास होगा ax + by + c
बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इससे कंपेयर करिए, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है और ये y प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें पी एम आप फाइंड कर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू 0 है, इसको 0 x कह सकते हैं। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ 0 डाल दिया इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू 1 है y और सी की वैल्यू -2 है अंडर रूट 0 प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह से आप इस लेंथ को फाइंड कर रहे हैं। तो पी एम आपके पास कितना आ गया, y -2 डिवाइड में कुछ नहीं बचेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो अब आपके पास जब स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब डेफिनेशन आपके पास पैराबोला की है तो दोनों लेंथ इक्वल होंगी, यानी आप कह सकते हैं पी एफ इज इक्वल टू पी एम, और ये इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर भी इक्वल होंगे। तो ये पी एम स्क्वायर इक्वल हो गए। पी एफ आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, और इसमें पी एम आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को इस साइड ले गए -4y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8y। ये बच्चों आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, यही आपको फाइंड करना था। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया।